नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं GS पॉइंट AU। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम सभी के मध्य आने वाले हमारे मंथली टेस्ट को लेकर काफ़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। काफ़ी सारे प्रश्न लगातार हमारे मन में उठते हैं। क्या होगा, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे कॉपी सबमिट करेंगे, कैसे तैयारी करें। आने वाले 4 से 5 मिनट में मैं आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न शेष रह जाता है तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद। आप में से बहुत सारे लोग लगातार टेस्ट के रिगार्डिंग फ़ोन करते हैं, तो मैंने सोचा आज की वीडियो में आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूं। तो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले आपके कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के डेस्क से एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, जिसमें कहा गया था कि UG सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के मंथली टेस्ट होंगे, जो कि सितंबर से स्टार्ट होने थे और जो कि सितंबर भी अब आ ही गया है। तो टेस्ट होने थे, उसमें कहा गया था कि आपके 5 टेस्ट होंगे, हर महीने होंगे। लेकिन अभी बीच में एक जानकारी थोड़ी सी प्राप्त हुई कि अब आपके 5 नहीं 3 होंगे। ये न्यूज़ अभी तक कंफर्म तो नहीं हो पाई है ठीक से, लेकिन हाँ, यदि 3 होते हैं तो आपको एक महीने का गैप दिया जाएगा। जैसे कि सितंबर, फिर अक्टूबर में नहीं होगा, फिर नवंबर, फिर आपका दिसंबर में नहीं होगा, जनवरी। यदि 3 हुए तो, और यदि 5 होते हैं तो आपको लगातार हर महीने टेस्ट देना होगा। जैसे कि सितंबर में एक टेस्ट, सितंबर, अक्टूबर में, नवंबर में। और इसके लिए कहा गया था कि आपका टेस्ट जो है मंथ के सेकंड वीक के मंडे को होगा, है ना। मैं बताऊंगा, काफ़ी लोगों के मन में भी प्रश्न आ रहा होगा कि क्या मंडे को सारे पेपर का हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, मैं बताऊंगा इसमें क्या है बात। पहले हम क्रम से चलते हैं, है ना। तो ऐसी आपकी उस नोटिफिकेशन में व्यवस्था बताई गई थी। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्या पूछेगा टेस्ट में। तो दोस्तों, कि ये जो आपका टेस्ट होने जा रहा है, इसके बारे में आप जान लीजिए। ये एक डिपार्टमेंटल टेस्ट है, ये एक आपका विभागीय परीक्षा है। ये आपकी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसके लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में आपको पेपर अपलोड करके दिया जाएगा और आप लोग जैसे परीक्षा होती है वैसे पेपर देंगे। काफ़ी लोगों के मन में यह भ्रम भी है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में पेपर अपलोड होगा इसके लिए। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ना कोई अभी तक निर्देश है, ना ही ऐसी कोई सूचना। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये डिपार्टमेंटल टेस्ट है। इसमें आपका डिपार्टमेंट जिसमें आप इनरोल्ड हैं, जो आपका सब्जेक्ट है, वहाँ के टीचर और डिपार्टमेंट मिलकर व्यवस्था करेंगे कि कैसे आपका प्रश्न पत्र का प्रारूप हो और कैसे आपका टेस्ट लिया जाए। जैसे कि आप मान लीजिए इतिहास डिपार्टमेंट के विद्यार्थी हैं, तो जो वहाँ के टीचर हैं जिनके सेक्शन में आप पढ़ रहे हैं, इनरोलमेंट है, हाँ, इनरोलमेंट नहीं कराया है अभी तक तो ज़रूर करवा लें। तो जिनके सेक्शन में आपका इनरोलमेंट हुआ है, तो वो टीचर डिसाइड करेंगे जितना उन्होंने पढ़ाया होगा इस बेसिस पर कि आपसे कैसे प्रश्न पूछे जाएँ। बहुत सारे लोगों के मन में यह भी प्रश्न है कि क्या ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा। तो मैं बता दूं कि आप ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं, अब ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता है। हालांकि एक आध दो सब्जेक्ट में हो सकता है, वो तो पेपर के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। बट अप्रॉक्सीमेटली जो ज़्यादातर पेपर हैं उनमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा, आपको डिस्क्रिप्टिव प्रश्न दिए जाएंगे। हाँ, ये बात अलग है कि आपके प्रश्नों की संख्या अलग अलग हो सकती है। हो सकता है इतिहास में आपसे 3-4 प्रश्न पूछ लिए जाएं, हिंदी में 2 ही पूछे जाएं, एजुकेशन में और ज़्यादा पूछ लिए जाएं। ये तो आपके टीचर्स और उनके द्वारा कवर किए गए सिलेबस और उनके द्वारा बनाए गए पेपर की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे कितने प्रश्न पूछे जाना है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट में हो सकता है अलग अलग व्यवस्था रहे, है ना, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल टेस्ट है। मैं आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। हाँ, अब ये नहीं मान लीजिएगा कि मैंने जितना प्रश्न बता दिया उतना ही पूछा जाएगा, फिर कल के दिन कहने लगे कि आप तो ऐसा कह रहे थे। ऐसा नहीं है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा आपके प्रश्न पत्र का अलग अलग प्रारूप होगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव ही रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा प्रश्न ज़्यादातर बच्चों के मन में आता है कि जब सेकेंड वीक के मंडे को होना है, तो क्या मंडे को हमारे 6 पेपर का टेस्ट हो जाएगा। हमारे तो 3 सब्जेक्ट हैं सेकेंड ईयर वालों के, और सब में 2-2 पेपर हैं, यानी 6 पेपर। थर्ड ईयर वालों के हमारे 2 पेपर हैं, सॉरी 2 सब्जेक्ट हैं, लेकिन 3-3 पेपर हैं, तो उनके भी 6 पेपर हैं। तो दोस्तों, क्या है कि ये मंडे से स्टार्ट होना है। ऐसा नहीं है कि आपका एक ही दिन में सारे टेस्ट ले लिए जाएंगे। आप ही बताइए कैसे पॉसिबल है ये। यदि 6 पेपर के टेस्ट आपके एक दिन में लिए जाएँ और मिनिमम 1 घंटे का टेस्ट हो, वैसे होगा नहीं, इससे ज़्यादा समय मिलेगा, तब भी आपको 6 घंटे लगातार लग जाएंगे, तो कैसे पॉसिबल है, आप ही सोचिए। तो ये डिपार्टमेंट व्यवस्था करेगा कि ऐसा कोई कोलिजन ना हो टाइम का, और टीचर लोग डिसाइड करेंगे और सब ये देखकर कि जिसमें किसी को असुविधा ना हो, किसी का कोलाइड ना करे, और पर्याप्त समय देकर उनको टेस्ट के लिए ये व्यवस्था की जाएगी कि उनका सारे टेस्ट, सारे पेपर के संभव हो सकें। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कॉपी कैसे सबमिट करेंगे। बहुत सारे लोग इसमें भी परेशान हैं। तो देखिए, कॉपी कैसे सबमिट करेंगे ये आपका टीचर डिसाइड करेगा। टीचर जो आपका टेस्ट ले रहा है वो बताएगा आपको कि आपको ईमेल में कॉपी भेजना है, व्हाट्सएप में कॉपी भेजना है, या कहीं अपलोड करना है। हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी एक अलग व्यवस्था होगी।
ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ऑफलाइन कॉपी सबमिट करना होगा। तो हाँ, एक विकल्प ऐसा दिया जा सकता है कि हाँ, ऑफलाइन कॉपी जो इलाहाबाद में है वो सबमिट कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि केवल ऑफलाइन ही सबमिट हो और ऑनलाइन का कोई विकल्प ना रहे। जब आपकी कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं तो ज़्यादातर लोग घर में ही हैं, तो बताइए केवल कॉपी कर सबमिट करने के लिए थोड़ी ना कोई इलाहाबाद बस आएगा। तो आपको ऑनलाइन विकल्प भी दिया जाएगा और ये अलग अलग डिपार्टमेंट का मैं बता रहा हूँ ना, अलग अलग व्यवस्था होगी। अब ज़रूरी नहीं है कि जो व्यवस्था पॉलिटी डिपार्टमेंट की हो वही मेडिकल हिस्ट्री डिपार्टमेंट की हो, या फिर जो मेडिकल हिस्ट्री डिपार्टमेंट की वही हिंदी डिपार्टमेंट की हो। सबका हो सकता है अलग अलग हो, या फिर सब यदि एक ही उसमें कंफर्टेबल है तो एक दूसरे का देख कर भी अपना सकते हैं कि कैसे आपकी कॉपी को सबमिट करवाना है। इसके बाद अब ये है कि तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, तैयारी के लिए परेशान नहीं होना है। जितना आपका टीचर आपको पढ़ा दे रहा है, जिस सेक्शन में आप एनरोल्ड हैं, तो उतना आप पढ़ते चलिए, उतना तैयार करते चलिए, बस इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। मैं बता दूं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 प्रश्न आपके टेस्ट में पूछे जाएंगे, उसमें भी आपको अथवा में प्रश्न मिलेंगे। जैसे कि आपके पेपर में होता था, आपने यदि पेपर देखा हो कि 5 प्रश्न पूछे जाते थे और हर एक के साथ एक प्रश्न अथवा में होता था। तो आई थिंक अथवा में इसमें भी होना चाहिए। तो इसके लिए कोई विशेष परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तैयारी के लिए जितना पढ़ा दिया जा रहा है उतना करिए, और यदि आप किसी दूसरे सेक्शन की क्लास कर रहे हैं तो अपने सेक्शन की जानकारी ज़रूर रखिए कि हमारे सेक्शन का कितना सिलेबस चल रहा है, क्योंकि आप चूँकि ना इस बार टेस्ट का कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी इसके पहले तक तो हुआ नहीं है। अब अलग अलग सेक्शन में टीचर का अलग अलग कोर्स चल रहा है, तो अब ये टीचर लोग डिसाइड करेंगे कि सारे सेक्शंस का एक ही टेस्ट ले लेना है ओवरऑल एवरेज सिलेबस के अकॉर्डिंग, या फिर अलग अलग सेक्शन के अकॉर्डिंग टेस्ट लेना, ये वो उन लोगों की व्यवस्था होगी। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है ना। और ख़ास बात, जिनका एनरोलमेंट नहीं है वो एनरोलमेंट ख़ास तौर पर करवा लें, क्योंकि एक वही उनके पास दस्तावेज है डिपार्टमेंट के पास कि आप इस सेक्शन में एनरोल्ड हैं, और वही टीचर आपका रिस्पॉन्सिबल है आपके टेस्ट के लिए। अब टीचरों की भी अपनी कुछ समस्याएं हैं टेस्ट को लेकर, इतना जितना आसान ये दिख रहा है उतना आसान है नहीं। तो ये तो रही आपकी कॉपी की बात। अब काफ़ी लोग फ़ोन में ये प्रश्न भी पूछते हैं कि क्या ऑफलाइन कक्षाएँ चलेंगी। तो देखिए, ऑफलाइन के लिए बता दें कि आपकी परिस्थितियाँ यदि सामान्य रहीं, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो हो सकता है थोड़ा सा देर से खुले, लेकिन खुलेगा तो ज़रूर। कब तक बंद रखेंगे, संभावनाएं हैं, लेकिन आप इन सब से अभी बचिए। जब ज़रूरत पड़ेगी तो एक्टिव होइएगा इसके लिए। अभी टेस्ट के लिए तैयारी करिए अपना, और जो है जितना पढ़ाया जा रहा है उतना कवर करते चलिए, और बाकी जो भी होगा आपकी डिपार्टमेंट व्यवस्था करेगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी जानकारियाँ आप तक समय समय पर पहुँचती रहेंगी। अपना कॉपी तैयार रखिएगा, जब लिखने का समय आए, टेस्ट का प्रश्न आपके सामने आ जाए, लिखिएगा, आराम से कॉपी सबमिट करिएगा। बाकी आपके टीचर की जिम्मेदारी है चेक करना, आपके नंबर देना। टेस्ट 5 हों या 3, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जितना पढ़ाया जाए उतना तैयार करते चलिए। इसके अलावा यदि कोई प्रश्न आपका रह गया हो तो मुझसे मेरे नंबर 9140537171 पर आप व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स पर लिखिए, मैं रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।